यहीं से वो स्थान, यही वो स्थान है और यहीं से रास्ता जाता है उस गुफा का। तो उनमें से काफी लोग सवाल भी ये करेंगे कि यहाँ पे अंधेरा क्यों है, इसका भी आप थोड़ा वर्णन कर दो। इसमें अंधेरा ये है, इसमें लाइट लगाओ तो एक आध दिन के अंदर बड़ा फ्यूज हो जाता है। श्री जी लाइट धारण नहीं करती, लेती नहीं है श्री जी। दीपक जलता है। और आपने आपके जो गृहस्थ जीवन को आपने नहीं, मैंने गृहस्थ नहीं बसाया। आपने गृहस्थ नहीं बसाया? नहीं। राधा रानी को ही आपने अपनी पुत्री माना? हाँ, ठाकुर जी को तो अपने दामाद मानते हैं 7 वर्ष का, लाडली जी को 5 वर्ष की अपनी बेटी मानता हूँ, बच्ची की तरह प्यार करता हूँ। वही खिलौने देना, खेल खिलाना, उनको भाव रखते हैं, उनको घुमाना फिराना भाव के रूप में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं ब्रिज धाम में और मैं आपको बता दूं जहां पे आज मैं खड़ा हूं ये है चिकसोली गांव। और चिकसोली गांव में आपको दर्शन होते हैं श्री मान मंदिर के। यहाँ पे कहा जाता है माँ राधा रानी जब भगवान कृष्ण से रुष्ट होकर यहाँ पर वो एक गुफा में विराजमान हुई थी, और उस गुफा के भी मैं आपको आज यहाँ पे दर्शन कराऊंगा और इस मंदिर में भी दर्शन कराऊंगा। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको मंदिर में भी दर्शन कराऊंगा। हालांकि यहाँ पे मैं लेट हो गया हूँ तो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको मंदिर में दर्शन कराने की। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में गहवर वन के दर्शन कराए थे, वहीं से ये कथा एक आप कह सकते हो कि ये आरंभ होती है कि भगवान कृष्ण जब माँ राधा रानी को मैंने आपको बताया था कि वो कहते हैं कि आपका सुंदर मुख जो है आपका चंद्रमा की भांति लग रहा है। तो माँ राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपने चंद्रमा पर मुझे क्यों मिलाया, आपने कंपेयर किया। तो इसी कारणवश वो यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर आके, ये चिकसोली गांव पे जो पर्वत है यहाँ पर आके वो बैठ गई थी, मान करके बैठ गई थी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे एक गुफा है, उस गुफा के अंदर माँ राधा रानी बैठ गई थी। तो आज उस गुफा में भी आपको दर्शन कराऊंगा और देखेंगे किस तरीके की वो गुफा है। अंदर भी आपको मैं लेके चलूँगा और मंदिर में भी दर्शन कराऊँगा और जानेंगे यहाँ के महत्व को। अंदर अगर पुजारी जी होंगे उनसे भी जानेंगे यहाँ के महत्व को। तो चलते हैं अंदर, मैं आपको दर्शन कराता हूँ आज इस मान मंदिर में जो कि चिकसोली गाँव में ही है। जो कि ये गाँव भी मैं आपको बता दूँ बरसाना में ही आता है। बिल्कुल बरसाना में जब आप आते हो तो राधा रानी के मंदिर के लिए वहीं से कट आता है इस गांव के लिए, चिकसोली गांव के लिए, जो कि यहाँ पे आपको मान मंदिर के और आपको यहाँ पे मोरकुटी के दर्शन होते हैं। और अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको मोरकुटी में भी दर्शन कराऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको आज यहाँ पे लेके चलता हूँ जो कि आज मान मंदिर में आपको दर्शन कराता हूँ। तो चलते हैं पहले अंदर और आज आपको मैं दर्शन कराता हूँ श्री मान मंदिर में। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप ये सामने जो रास्ता देख रहे हो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो आपको यहाँ पे दर्शन कराए हैं गहवर वन के, वहीं से ये रास्ता आता है ऊपर के लिए, यानी कि मान मंदिर के दर्शन के लिए। और आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं कि ये मंदिर इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से आपको दूर दूर तक के दर्शन होते हैं। और आप ये नीचे जो वन देख रहे हो ये पूरा गहवर वन ही कहलाता है। और इस साइड ये सीढ़ियाँ हैं, ये गहवर वन के लिए ही जाती हैं यहाँ से। और नीचे से आप ऊपर दर्शन के लिए आ सकते हो, यहाँ से सीधा आपको मान मंदिर के लिए दर्शन होते हैं। और मैं आपको दिखा दूं मान मंदिर पे ये आपको मानिंगेश्वर के वन के दर्शन होते हैं और बहुत ही प्रिय है यहाँ का दृश्य भी। और अगर आप सामने वहाँ पे देखोगे, मैं अभी आपको वहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाऊं, अगर वहाँ पे ये जो आपको मैं नज़दीक लेके चलता हूँ, ये जो वृक्ष देख रहे हो ये वैसे रियल नहीं है, लेकिन आपको ऐसे अनुभूति इनकी होती है कि ये रियल है और बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने से। चारों इर्द गिर्द इसके चारों तरफ इन वृक्षों को लगाया गया है। हालांकि ये रियल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब इनके दर्शन आप करते हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये रियल है।
और इस वन में आने का जो मार्ग है मैं आपको बता दूं, ये जो आप ये रास्ता देख रहे हो, ये मार्ग इस वन में आने के लिए है, जो कि मंदिर से ही रास्ता आता है यहाँ के लिए। और काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है यहाँ पे अंदर आने के लिए, इस वन में अंदर आने के लिए। और वहीं पर आपको शिव परिवार के दर्शन होते हैं। जैसे आप यहाँ पे वन के अंदर आते हो मंदिर की तरफ से, तो आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं। ये एक छोटा सा मे बी कुंड टाइप का बनाया हुआ है, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ से। तो इनका जो मुख है वो आगे की तरफ है, इनका मुख मैं कोशिश करता हूँ उस तरफ जाने की, लेकिन आपको पहले मैं यहाँ से व्यू दे दूँ। यहाँ पे हर चीज़ को जाल से कवर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बंदर काफ़ी हैं। और आप देख सकते हो ये है यमुना जी। यहाँ पे आपको यमुना जी के दर्शन होते हैं। मैंने भी यहाँ पे इनसे पता करा है, इन्होंने मुझे बताया यहाँ पे कि ये यमुना जी है। और बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है, जिस तरीके से यहाँ पे ये जल की धारा को एक तरीके से कह लो आप, ये राउंड करके दिखाया गया है। और उस पर यमुना जी के दर्शन बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे दर्शन यमुना जी के भी। तो यहाँ पर ये भी माना जाता है कि जो यमुना जी है, इनके रूप को, जो राधा रानी के रूप को माना जाता है, तो उस रूप को भी यहाँ पे दिखाया गया है। काफ़ी भावपूर्ण दर्शन होते हैं यहाँ पे ब्रज में। आपको यहाँ पे हर जगह आपको भगवान कृष्ण और माँ राधा रानी के स्वरूप में ही आपको सब जगह दर्शन होते हैं। राधे राधे। श्री मान मंदिर सेवा संस्थान, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैं राधाकांत शास्त्री, आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। ये ब्रह्माचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े देव मुनि ऋषि गंधर्व जिस धराधाम के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन वहाँ की पावन रजकण किसी के सौभाग्य में नहीं हो पाती है। ऐसी पावन स्थली है बरसाना में श्री मान मंदिर। मान मंदिर जिसके नाम से ही जाना जाता है कि मान अर्थात रूठना, नाराज होना। यहाँ श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रुष्ट होती हैं, लेकिन रुष्ट होना एक सांसारिक रुष्टता नहीं। लोग रुष्ट होने से समझ लेते हैं कि जैसे आम तौर पर घर में गृहिणी, पति पत्नी, बच्चे पारस्परिक नाराज हो जाते हैं। यहाँ ऐसी नाराजगी नहीं है। ये रूठना बड़ा ही अजब तरीका है। क्यों? क्योंकि इस रूठने में सुख और सौहार्द की प्राप्ति का यहाँ पर एक रूप हमको दिखाई देता है। राधा रानी श्री कृष्ण से रूठती हैं। क्यों रूठती हैं? क्योंकि श्याम सुंदर जब राधा रानी को मनाते हैं तो उनको मनाने में अत्यंत एक सुख की, आह्लाद की अनुभूति होती है, इसलिए वो रूठती हैं, न कि अपने स्वार्थ के लिए। जहाँ स्वार्थ पड़ता है वहाँ कभी प्रेम संभव ही नहीं है। प्रेम वही होता है कि जहाँ स्वार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। ये राधा माधव का पारस्परिक प्रेम, उस प्रेम की अनूठी कथा इस मान मंदिर से जुड़ी हुई है। मान मंदिर चूँकि ये ब्रह्माचल पर्वत पर स्थित है। ब्रह्माचल पर्वत स्वयं ब्रह्मा जी जहाँ पर्वत के रूप में विराजमान हुए हैं। वैसे तो सारी ब्रज वसुंधरा, मैं समझता हूँ कि समस्त जितने भी ब्रह्मांड के ब्रह्मांडाधीश हैं अथवा उनके अन्य जो भी हैं बड़ी बड़ी हस्तियाँ, वो सब यहाँ किसी न किसी रूप में भगवान की लीला के साक्षात्कार करने के लिए प्रकट हुए हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी बरसाना में पर्वत बन करके यहाँ विराजे हुए हैं। पर्वत बनने से पूर्व भी उनको 60,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी। 60,000 वर्ष की तपस्या के पश्चात भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, मुझे श्री राधा रानी
श्री श्याम सुंदर के चरणों और ब्रजगोपियों के चरणों की धूल चाहिए। बोले अच्छा, तो चले जाइए बरसाना में, पर्वत बन जाइए। इसी तरह गोवर्धन में विष्णु भगवान गिरिराज पर्वत बने हैं, नंदगाम में शंकर भगवान नंदीश्वर पर्वत बने हैं। लेकिन हम इस समय बात कर रहे हैं केवल बरसाना की। बरसाना में ब्रह्मा जी जहाँ पर्वत रूप में विराजमान है। इस पर्वत की 4 चोटियाँ हैं। सबसे पहले मानगढ़, उसके बाद दानगढ़, फिर भानुगढ़ और उनके सामने है बिलासगढ़। ये 4 गढ़ हैं। 4 गढ़ ब्रह्मा जी के 4 मुख के प्रतीक हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं और ब्रह्मा जी यहाँ विराजमान हैं, इसलिए इसकी 4 चोटियाँ हैं। उन चोटियों में मान मंदिर भी एक चोटी है। उस मान मंदिर पर अंदर एक मानशिला है। और मानशिला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पर राधा रानी छुप करके मान करके बैठी हुई हैं। यद्यपि मान लीला गहवर वन से प्रारंभ होती है, मान मंदिर के ठीक नीचे गहवर वन है। कहा गया कि यत्र गहवरकम नाम वनम द्वंद मनोहरम नित्य केल विलासेन निर्मितम राधया स्वयं। श्री राधा रानी जिनके स्वयं के कर कमलों से गहवर वन को सजाया गया, ऐसी पावन भूमि उस गहवर वन में श्री राधा रानी श्याम सुंदर से रुष्ट होती हैं और रुष्ट होकर के धीरे 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 सीढ़ियाँ चढ़ती हुई मानगढ़ की ओर चलती हैं। श्याम सुंदर आवाज़ देते, किशोरी जी आप मन जाइए। प्रार्थना करते हैं, लेकिन किशोरी जी जैसे जैसे वो पीछे पीछे आते हैं आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं और धीरे धीरे मनाने की कोशिश करते हैं। राधा रानी आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ मान मंदिर में ये मानिंगित वन है, बड़ा सुंदर वन है। इस वन की शोभा अपूर्व है। मानिंगित वन में यहाँ आकर के वो छुपने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ के बाद में फिर मंदिर के अंदर एक गुफा है जहाँ मान शिला है, उस शिला पर जाके बैठ जाती हैं और श्याम सुंदर वहाँ जाके उनको मनाते हैं। ये मान लीला का परम पावन स्थल है। वर्ष में एक दिन राधाष्टमी के पश्चात द्वादशी को यहाँ पर मान लीला होती है। आज भी होती है और ये हजारों वर्ष की परंपरा का निर्वहन हो रहा है। मान लीला बड़ी सुखद लीला है। किशोरी जी को मनाने के लिए अपनी सखियों को बोलते हैं और सखी उन्हें प्रयास करती हैं, लेकिन किशोरी जी नहीं मानती हैं। कई प्रकार के मान होते हैं। उन मान में यहाँ लीला में बड़े आनंद की अनुभूति होती है। समस्त ब्रजवासी उस दिन दर्शन का आनंद लेते हैं। हम समझते हैं कि ऐसी लीला स्थलियों में कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ जो भी आता है परम सौभाग्यशाली है और उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होने के पश्चात ही यहाँ का दर्शन होता है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। यहाँ पे मेन मंदिर, लेकिन अभी यहाँ पे ये मंदिर के कपाट बंद है, कपाट लग चुके हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराने की। यहाँ पे विश्राम आदि के लिए यहाँ पे आपकी व्यवस्था है कि आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हो सभी बैठ के। मैंने आपको बताया था कि अभी यहाँ पे मंदिर बंद हो चुका है। आप ऊपर टाइम देख सकते हो, ऊपर टाइम यहाँ पे 1:40 हो गए हैं, तो मंदिर यहाँ पे बंद हो गया। मंदिर 1 बजे बंद हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मंदिर 1 बजे बंद हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो गुफा है जहाँ पे राधा रानी भगवान
कृष्ण से माँ राधा रानी यहाँ पे रुष्ट होकर बैठी थी जिस गुफा में, उस गुफा में मैं आपको लेके चलता हूँ और मंदिर में भी पॉसिबल होगा तो मैं आज आपको यहाँ पे दर्शन कराऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको उस गुफा में लेके चलता हूँ। उस गुफा का मार्ग मंदिर से बिल्कुल बराबर की तरफ से यहाँ से जाता है, तो चलते हैं पहले अंदर। यहीं से वो स्थान, यही वो स्थान है और यहीं से रास्ता जाता है उस गुफा का जिसमें राधा रानी नाराज होके बैठी। आपको मैं लेके चलता हूँ, काफ़ी परेशानी है वैसे थोड़ा रास्ता। एक सेकंड, आपको मैं एक चीज़ देता हूँ, वो थोड़ा टॉर्च मारना है मेरे पे ताकि लाइट का वो दिक्कत ना हो। कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा। बल्ब वगैरह है यहाँ पे वैसे व्यवस्था? अच्छा 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 अच्छा। और यहाँ पे आप रास्ता देखोगे परेशानी होती है तो जय राधे नीचे। यहाँ द्वापर में राधा रानी ने घेवर में फूलों का श्रृंगार करके और ठाकुर जी ने अपने आपस में एक दूसरे ने, और राधा रानी ने ठाकुर जी से पूछा, हे प्यारे आज मैं कैसी लग रही हूँ? तो ठाकुर जी ने उनसे बोला, हे किशोरी जी आप तो आज चंद्रमा की तरह सुंदर लग रही हो। तो चंद्रमा में तो दाग लगा हुआ है। तो लाडली जी ने भी कहा कि आपने इससे हमारी उपमा कर दी, ये तो घटता बढ़ता है, इसमें तो शराब लगा हुआ है, हमें तो कोई दाग नहीं। तो लाडली जी आकर इस शिला पर विराजमान हुई। जब इस शिला पर विराजमान हुई तो सखियाँ आई। सखियाँ के श्याम सुंदर यहाँ प्रवेश किया तो ललिता सखी ने उनको रोक दिया, रुको आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने किशोरी रूस गई मनाना, रुको मैं पूछ के आती हूँ। राधा रानी से ललिता सखी ने कहा कि हे किशोरी जी दौड़ी पर श्याम सुंदर खड़े, क्या गया है? उन्होंने कि मैं उनका मोहरा देखना पसंद नहीं करी। मोहरा बोलते चेहरे को हमारी ब्रजभाषा में। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे से कह रही हूँ प्यारे, ललिता सखी ने फिर श्याम सुंदर से कहा रिपीट में कि ऐसे से कह रही, तो कि अगर दर्शन नहीं देंगी और क्षमा नहीं करेंगी तो मैं उनकी भोग में जल अन्न त्याग देंगे उनको। तो उन्होंने कि आप पहले नाराज करते हो फिर मनाते हो, आपके झगड़े में मैं क्यों पिसूं? तो क्योंकि उनको सीढ़ी चढ़ के वो चढ़ाई थी उस जमाने में तो आना पड़ता था, प्रगट लीला थी। तो उन्होंने कही अच्छा जाती हूँ। तो ललिता सखी ने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे कह रहे। तो उन्होंने लाडली जी ने कहा ले आओ। जैसे कहा तो चंद्रावली सखी ने इनको रुको अपना श्रृंगार करवा लो। इनका श्रृंगार करवा के उनको लहंगा और फरिया धारण करा के और कहा कि एक नवीन सखी आई। नवीन सखी माने नई सखी, ये नहीं का श्याम सुंदर है और ये सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाओं को बनाती है। अगर धारण करती आप करोगी तो आप खुश हो जाओगी। तो ठाकुर जी ने अपनी लीला कला से चंपा चमेली गुलाब की माला दिखाई, लेकिन मान नहीं टूटा। सोचा इनको क्या प्रिय है। ठाकुर जी चले गए ऐसे ही लहंगा फरिया में और मोर कुटी पर गए। मोर बन के शिखर पर वहाँ से पुकारा श्री राधे श्री राधे श्री राधे करके। लाडली जी ने सुना, यहाँ से प्रगट लीला थी, उस जमाने में कोई गुफा नहीं थी। और लाडली जी ने यहाँ से सुना कि देखा कौन पुकार रहा है जी, बड़ा दुखी होके। वहाँ जाकर देखा तो एक मोर है, मोरों के झुंड में बड़ा सुंदर प्यारा मोर है, नाच रहा है और थक रहा है। अपने मोरे को श्री जी के चरणों में लगाने लगे ठाकुर जी श्याम सुंदर। तो लाडली जी उसको रिझाने के लिए, खुश करने के लिए मोर नृत्य करने लगी। मोर नृत्य की एक हमारी जो भारतनाट्यम बोलते हैं था थक था थई, तो उसमें श्याम सुंदर ने एक थोड़ा नहीं लिया और लाडली जी ने एक थोड़ा ले लिया। उसी समय श्याम सुंदर के मस्तक से एक मोर पंख गिर गया तो लाडली जी ने उनके मस्तक पर धारण करा है। उसी समय श्याम सुंदर बोल पड़े, हे किशोरी जू, हे श्यामा जू, हे प्यारी जू, हे लाडली जू, हे ठकुरानी जू, मैं आप जैसा सुंदर मोर नृत्य कब करूं? आप बड़ा प्यारा मोर नृत्य करती हो। तो जब बड़ाई की तो श्याम सुंदर ने बड़ाई की तो श्याम सुंदर लाडली समझ गई ये तो प्यारे हैं। तो एक दूसरे का मिलन हो गया। तो एक लीला में दो लीला हुई, मान लीला और मोर लीला। मैंने आपको सही सही बताया है। और ये जो शिला है अंदर विराजमान है, इसमें ही चिन्ह है। इसी के आधार पर जस्ट मंदिर निर्माण है। मंदिर 600 साल पुराना एक राजा ने बनवाया था, जो विग्रह है हमारे बाबा महाराज ने प्राण प्रतिष्ठित करवाया था। वो मूर्तियाँ हैं वो, लेकिन ये द्वापर की शिला है, इसका नाम मान शिला है और मान गुफा है। बताते हैं कि मुसलमान काल में इसको औरंगजेब बादशाह ने, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, कहीं कोई चला गया हमारे जैसे मतलब गोविंद देव जी जो हमारे जयपुर चले गए, बहुत सारे ठाकुर जो हैं, तो
ये इसको बताते हैं कि जीव गोस्वामी ने इसको छुपा दिया है और यहाँ पत्थर लगा दिया कि ये नष्ट ना हो, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया मान गुफा, नहीं तो मानशिला। मानशिला इसलिए बोला कि इस पर श्री जी ने मान की हुआ, मतलब विराजमान हुई है, तो वो उस पर चिन्ह है उस जमाने में। वो चिन्ह के आप दर्शन करो। दर्शन करने वाले लोग आते हैं यहाँ पे, भक्तजन, वो दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ऊपर जो है पूरी सेवा, जो पद्धति की सेवा होती है अष्टांग, वो ऊपर होती है। आरती होना, श्रृंगार करना, वो मंदिर में विग्रह में होती है। पुजारी जी, तो एक तरीके से आप ये कह रहे हो कि जो पहले के जो गोस्वामी जी थे, ताकि ये नष्ट ना हो गुफा, तो उन्होंने ये गुफा बना दी, एक तरीके से यहाँ पे पत्थर लगा छुपा दिया एक तरीके से। उस जमाने में वो जो थे रूप गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी, उन्होंने रूप गोस्वामी सब भगवान की सखा थे, अवतार लेके आए थे। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, छठ गोस्वामी में थे। गोविंद सखा, ये अपने गोवर्धन में वो कुमुददास ये सब भगवान के सखा थे। वंश का, ध्वंस का, ये सब सखा थे। वो सुदामा अलग थे, द्वारका वाले वो अलग थे। ये भगवान के सखा थे। अयो वंश के, अयो ध्वंस के, अयो जैसे ठाकुर जी अपनी गाय को आवाज लगाते, लौरी अयो, कमली अयो, जैसे टेरे कदम पर आवाज लगाते हैं। तो ये यहाँ की लीला है, चिन्मय लीला है। यहाँ आज भी श्याम सुंदर और श्री जी और सखियाँ अभी तक यहाँ विराजमान है। ब्रजमंडल से वो कभी उन्होंने अपनी लीला को अंतर ध्यान कर दिया। कारण क्या है कि जब द्वापर में भगवान अपनी लीला को अंतर ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रजवासियों से सवाल किया कि यहाँ देखो ब्रजवासियों, ये अपन को वृक्ष देखो, ये अपन को फूल देते हैं, वस्त्र देते हैं, और इसकी जलने के बाद इसकी राख भी काम आती है, वायु देते हैं, 12 चीज़ें देते हैं। तो आप कोई भी अतिथि हमारे यहाँ आपके यहाँ आ जाए एट ए टाइम, तो आप उसको राधे श्याम करता है, तो आप उसको चाहे 2 रात के बजे हों, चाहे दिन के 2 बजे हों, या दोपहर के 3 बजे हों, आप उसको भोजन करा देना। वो मेरी सेवा हो गई। गढ़ संहिता पढ़ो आप, गढ़ संहिता में लिखा हुआ, झूठ नहीं बोलेंगे। तो उसके बाद में ठाकुर जी ने से एक सवाल ब्रजवासियों ने किया था कि कन्हैया, तूने सबको तो रोक दियो, लेकिन जब तूने भूख को ना रोक पाया हो, जो अपन को भूख लगती है, वो प्रसाद रोटी पाते हैं अपन, आप लोग तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, लंच बोलते हैं। तो श्याम सुंदर ने कहा कि मैं भूख को रोक नहीं सकता, क्योंकि भूख के द्वारा मनुष्य के प्राण खिंच जाएंगे। अपन लोग एक दिन में भूखे रहते हैं, आधे दिन में तो अपन की त्वचा को थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आज अपन भोजन नहीं किया। तो ये ब्रजवासी तो ब्रज की लीला है जी, और ये श्री जी की मानशिला है, मान गुफा है। और एक चीज पूछना चाहूंगा, मतलब कि जो भक्त देख रहे हैं, जो वीडियो देखेंगे, तो उनमें से काफी लोग सवाल भी ये करेंगे कि यहाँ पे अंधेरा क्यों है, इसका भी आप थोड़ा वर्णन कर दो। इसमें अंधेरा ये है, इसमें लाइट लगाओ तो एक आध दिन के अंदर बड़ा फ्यूज हो जाता है। श्री जी लाइट धारण नहीं करती, लेती नहीं है श्री जी। दीपक जलता है। देखो ये लगे हैं, आप हमारे पुजारी जी हैं मंदिर के, बड़े जो पुजारी जी हैं, उसमें वो सेवा करते हैं। तो उन्होंने यहाँ कई बल्ब लगाए, उन्होंने मुझे बताया, और यूट्यूब पे पहले भी बता चुके, यूट्यूब चैनल पे भी इसको बोल चुके हम भी। राधा रानी स्वीकार नहीं करती है। यहाँ बल्ब ले तो एक दिन के अंदर में फ्यूज हो जाता है। हाँ। कैसा भी बल्ब लगा दो, इसलिए हो जाएगा। अच्छा, ये केंद्र से हम सेवा करते नहीं, करवाती है। ये सिद्ध जगह है, मतलब ऐसी जगह नहीं। तो यहाँ पे एक बार आप मुझे वो जो मान करके राधा रानी बैठी थी, किस आकार में क्या है, वो एक बार आप दर्शन कराओगे यहाँ पे हमें? हाँ जी, चिन्ह वो आकार का दर्शन आपको मंदिर विग्रह मिलेगा। एक चितपट है, चितपट के अंदर जो है वो श्री जी बैठी है रूसी में, वो चितपट की पहले पूजा होती है, तो वो आकार विग्रह जो है वो मंदिर में है। ये तो प्राचीन चीज है, ये तो द्वापर की चीज थी, ये तो इस शिला पर बैठी थी, तो इतना तो इसमें नहीं, मतलब चिन्ह थोड़ा दिखता है। आप देखोगे पहली जो बिंदी हम लगाने गए थे, चंदन लगा हुआ है। हाँ, वो राधा रानी का मस्तक है। मस्तक मतलब मोढ़ा है, ब्रजभाषा में मोढ़ा बोलते हैं। ये जो नीचे की तरफ है या बिंदी खाली छोटी? ऊपर वाली व्हाइट से और ब्लैक पर देखो आप, टॉर्च से देखो आप। अच्छा, हाँ जी है ना, ये छोटी सी मस्तक है। मैं अंदर जाता हूँ चंदन लगाने, स्नान कराने। अभी देखो ये पानी पड़ा ना, अभी इनको स्नान हाथ से नहीं कराते, कपड़े से कराते। नाखून होता है ना, लग जाएगा, इतना भाव रखते हैं। जबकि वो शिला है, लेकिन उनको श्री जी मानते हैं। तो उनको स्नान कराया, स्नान करके उनको चंदन लगाते, देख के सही लगा के नहीं, टॉर्च से अंदर लेट के कराते हैं। तो पहली बिंदी राइट में राधा रानी है, लेफ्ट साइड में कृष्णा ठाकुर जी, और ये ललता, ये विशाखा, ये 2 बिंदी लगी हैं। ये रंग देवी
तो मैं आपको इनको बता दूं, जो देख रहे हैं आप, ऊपर सबसे ऊपर वो बिंदी देख रहे हो, वो राधा रानी का मस्तक है। और जो इधर वाली बिंदी है वो श्याम सुंदर है। और कहने का मतलब है जो आप यहाँ पे बिंदी भी लगाते हो वो कपड़े से लगाते हो? ताकि कपड़े बिंदी हाथ से लगाते हैं, स्नान कपड़े से। अच्छा, स्नान कपड़े से कराते हो। और ये जो नीचे है बिंदियां लगी हुई, ये वाली ये सभी सखियां हैं। और 2 काली काली लाइन है, वो लाडली की चोटी है, वो ठाकुर जी की चोटी है। इस तरह आप अगर सामने देख पाओ तो ये बीच में जो आपको लाइन दिख रही है वो ठाकुर जी की, वो ठाकुर जी की। इधर मतलब राइट में राधा रानी की, लेफ्ट में कृष्णा की। अच्छा अच्छा। यहाँ श्याम सुंदर सखी रूप में है, यहाँ पुरुष रूप में नहीं आते रहते हैं। यहाँ पे सखी रूप में? हाँ, बोल दो उनसे। यहाँ श्याम सुंदर स्त्री रूप में रहते हैं बरसाना में। आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो श्याम सुंदर यहाँ एक सी पोशाक मिलेंगे, अलग नहीं मिलेंगे। यहाँ पे श्याम सुंदर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे श्याम सुंदर सखी रूप में है, यहाँ पे पुरुष रूप में नहीं है वो। और आप सामने देखोगे तो यही वो ये शिला है जहाँ पे राधा रानी मान करके बैठ गई थी। और यहाँ पर इस स्थान को काफी, जो यहाँ पे पहले गोस्वामी थे, उन्होंने इसको जिसे कहते हैं कवर करा दिया, यहाँ पे मतलब इस तरीके से बंद करा दिया ताकि ये शिला नष्ट ना हो, ये शिला बरकरार रहे युगों युगों तक, ताकि अनंत काल तक इसके दर्शन भक्तजन कर सके। तो काफी सौभाग्य की बात है, आज यहाँ पे हमें भी दर्शन करने को मिले हैं। और ये शिला कितनी विशाल है, आप इसके बारे में कुछ? ये काफी गहरी, इसका वेश जो है नीचे काफी बड़ा है। काफी बड़ा है? हाँ, बताते हैं कि इस शिला को काफी गहरा है, ये शिला काफी गहरी। हाँ, अंदर इतना तो हमको नहीं अनुभव है, ना पता है, क्योंकि पूर्व बुजुर्गों ने करा है। तो ये इसका बेस काफी है। जैसे एक शिला के ऊपर जैसे 10-20 आदमी बैठ जाएं उस समय, मतलब जैसे अपन को कोई टेंशन होता है तो उस टेंशन के कारण श्री जी को जो बोल दिया कि आप तो चंद्रमा की तरह, तो वो मान करके इस शिला पर बैठ गई। इस शिला के भी कितने भाग्य हैं कि जिसमें श्री जी ने विराजमान हुई। कई पत्थर पे लोग लघु शंका कर देते हैं, सोच कर देते हैं, लेकिन इस शिला के भाग देखो कि जी मतलब यहाँ पे माँ स्वयं राधा रानी बैठी है यहाँ पे आके। तो काफ़ी सौभाग्य की बात है और काफ़ी आनंद आया आपसे जान के, यहाँ के महत्व को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया आपने। और यहाँ पे जो दर्शन होते हैं मान मंदिर में, यहाँ पर भी दर्शन आपको सभी को मैं कराऊंगा, भक्तजनों को। और 5 बजे खुलेंगे। 5 बजे खुलेंगे? हाँ, मंदिर का द्वार पट जो है, वो विग्रह जो है मान बिहारी के नाम से प्राण प्रतिष्ठा, वहाँ पूरी सेवा होती, पूर्ण सेवा, भोग राग आरती, क्योंकि इसमें तो लोग ज्यादा नहीं आ सकते, तो उसमें पूरी सेवा होती है। वो 5 बजे द्वार खुलेगा। अभी शयन अवस्था में है वो। अभी शयन अवस्था में है वो। ठीक है, चलिए, आपसे काफी अच्छा लगा जान के, काफी आनंदपूर्वक बताया आपने यहाँ के महत्व को, माँ के महत्व को, राधा रानी के महत्व को। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे श्याम। तो मैं आप सभी को मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो यहाँ के ये पुजारी जी हैं, जो यहाँ पे पंडित जी, जो यहाँ पे राधा रानी की सेवा सब चीज यहाँ पे यही देखते हैं। और इन्होंने मुझे अभी बताया और मैं काफी शॉक्ड हूँ जान के कि ये राधा रानी को अपनी पुत्री मानते हैं। और इसके बारे में आप हमें बताएंगे तो काफी आनंद आएगा। और एक चीज मैं आपको उससे पहले दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देखोगे अगर जो यहाँ पे खिलौने रखे हैं, ये इन्हीं पंडित जी ने रखे हुए हैं। ये अपनी राधा रानी को अपनी पुत्री मानते हैं, बेटी मानते हैं, तो इन्होंने इनके लिए खेलने के लिए यहाँ पे खिलौने रखे हुए, काफी सुंदर भाव है इनके। आप इस चीज को देख के आप हमें इसके बारे में जरूर बताइएगा, कब से आप यहाँ पे मतलब राधा रानी को अपनी पुत्री मान रहे हो? मैं लगभग 22 साल हो गए जब से मैं अपनी पुत्री मान की सेवा करता हूँ। 22 साल हो गए आपको? मतलब 22 साल से इस मंदिर में, मतलब नहीं, उसके पहले मैं वृंदावन में भी करता था। तो मैं 22 साल से मैं अपनी बच्ची 5 साल की कन्या मानता हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं मानता हूँ। और आपने आपके जो गृहस्थ जीवन आपने? नहीं, मैंने गृहस्थ नहीं बसाया। आपने गृहस्थ नहीं बसाया? नहीं। राधा रानी को ही आपने अपनी पुत्री माना? हाँ, ठाकुर जी को अपने दामाद मानते हैं, 7 वर्ष का। लाडली जी को 5 वर्ष की अपनी बेटी मानता हूँ, बच्ची की तरह प्यार करता हूँ। वही खिलौने देना, खेल खिलाना, उनको भाव रखते हैं, उनको घुमाना फिराना, भाव के रूप में उनको सब करते हैं। बहुत सुंदर भाव है आपके जैसे भाव आज के टाइम पर बहुत कम मिलते हैं देखने को। और बहुत आनंद आया आपसे मिलके, जिसे कहते हैं सौभाग्य है हमारा कि हम आपसे भेंट कर पाएं। और जो भी देख रहे हैं वो भी मैं आप सभी से यही कहूँगा, जो लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि जब भी ये कोरोना काल खत्म होता है तो आप लोग जरूर आइए मान मंदिर में, दर्शन कीजिए यहाँ पे श्री जी के, और दर्शन इनके भी जरूर कीजिए। ये भी पूजनीय है। इतने सुंदर भाव इस आज के टाइम पर बहुत कम है। गृहस्थ जीवन बिल्कुल भी नहीं इन्होंने व्यतीत करा, आज राधा रानी को अपनी पुत्री माना है। बहुत सुंदर भाव है आपके, काफी आनंद आया आपसे जान के। और उम्मीद करूंगा कि काफी भक्तजन यहाँ पे दर्शन के लिए जल्द आएंगे, ये जब ये कोरोना काल का एक खात्मा होगा।
और यहाँ पे दर्शन करेंगे, आपसे भी भेंट करेंगे। जय जय श्री राधे। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करके, जो कि मैंने आपको यहाँ पे आज दर्शन कराए? ये है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चिकसोली गांव। यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं मान मंदिर में माँ राधा रानी के, जो मैंने आपको दर्शन कराए हैं। जहाँ पे माँ राधा रानी भगवान कृष्ण से रुष्ट होकर बैठ गई थी, वो शिला के भी मैंने आपको दर्शन कराए हैं। और जो वहाँ पे नीचे उस गुफा में पुजारी जी हैं, उनके इतने सुंदर भाव है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि उनके साथ वो बताते हैं कि मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझे ऑफ कैमरा काफ़ी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कैमरे में आने से मना किया उस काफ़ी चीज़ों को बताने में, लेकिन उनको मैंने थोड़ी इनसे रिक्वेस्ट की कि आपको ये चीज़ बतानी चाहिए कि आप कि वो सबसे पहली बात कि वो कुंवारे हैं, वो शादी नहीं करी उन्होंने। और जो अपनी पुत्री जिनको मानते हैं वो राधा रानी को मानते हैं, और 5 वर्ष की जब आयु की से उनको वो अपनी पुत्री मानते हैं। वो बताते हैं पुजारी जी कि मैं जब भी 5 वर्ष की पुत्री इनको मानता हूँ, और तब से मुझे 20-22 साल हो गए उनको पूजा करते हुए, और तब से वो पुत्री उनको मानते हैं, सेवा करते हैं उनकी। और जिस प्रकार छोटी बच्चे को रखा जाता है खिलौनों से, उनको खिलौने रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और जब मैं ऊपर आया हूँ, ऊपर वहाँ पे जब उनका जो गुफा से बाहर आते हैं तो उनका जो कमरा है, वहाँ पर इतने सारे छोटे छोटे खिलौने रखे हुए थे, मैं वहाँ पे आपको नहीं दिखा पाया। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप ऑफ कैमरा ही रखिए इस चीज़ को, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली कि मैं नहीं चाहता ये चीज़ें पब्लिक, मतलब ये पब्लिकली सामने आए, क्योंकि भाव, एक भक्त के भाव जो होते हैं वो केवल भक्त तक ही रहे तो काफ़ी अच्छा होता है। ये मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। तो काफ़ी, जिसे कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं मुझे। माँ राधा रानी आती है, मैंने उनको यही कहा कि आप माँ राधा रानी को अपनी पुत्री मानते हो और मैं उनको अपनी माँ मानता हूँ। तो आज उनका पुत्री का नाता है और मेरा माँ का नाता है, हम दोनों की। मैंने कहा उनसे कि आज हमारी भेंट हो गई और काफ़ी आनंद आया उनसे जान के यहाँ पर। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो उन्होंने बताया कि जो माँ राधा रानी हैं उनके संग जाती है खेलने, उनके कंधे पर बैठती हैं, उनके साथ हाथ पकड़ के चलती हैं, और कितनी बार उनकी रात्रि में रक्षा करती है। जब वो परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा जाते हैं करने, तो वो जब वो वापस आते हैं या कहीं दूर भी जाते हैं किसी कारण, किसी कामवश, किसी काम के लिए, तो वो जब रात्रि में वापस आते हैं तो उनकी वो रक्षा करती है। और बहुत ही आनंद में उन्होंने इस चीज़ को मुझे बताया। बताती है उनको कि आगे ऐसा आरोह है पिताजी, ऐसे ब्रज भाषा उन्होंने मुझे बताई, उसी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। पिताजी ऐसा आरोह है आगे और ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो काफ़ी आनंदपूर्वक उन्होंने बताया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप मुझे देखेंगे अगर, वैसे नहीं आप नोटिस कर पाएंगे इस चीज़ को, कि वहाँ पे पंखा नहीं था, और उनकी जो हर वस्तु में वो तिलक, चंदन का तिलक लगा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बल्ब खराब जैसे करता है, जब ख़राब होता है तो आप सभी को पता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तो मैंने इस पर तिलक लगाया, अब ठीक चल रहा है। और अभी पंखा ख़राब हो गया उनका, तो उन्होंने कहा पंखे पे भी तिलक लगाया। अब पंखा भी उनका, अब पता नहीं वो काम आगे उन्होंने भी लगाया नहीं होगा, लेकिन तिलक उन्होंने मेरे सामने लगाया। तो काफ़ी भावपूर्व उनके यहाँ पे मुझे दर्शन हुए। मैं अपने आप को काफ़ी धन्य मानता हूँ कि ऐसे भक्तों के मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। और ऐसे जो मान मंदिर में मैं आप सभी को यही कहूँगा, जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप इस कोरोना की सिचुएशन से हम बाहर आते हैं, और जब यहाँ पे दर्शन होते हैं, ब्रज में दर्शन जो चालू होंगे, तब आप ज़रूर आइए मान मंदिर में, जो कि चिकसोली गांव है, बरसाना में ही है ये चिकसोली गांव। आप किसी से भी पूछेंगे मान मंदिर में, तो आप यहाँ पे आके दर्शन ज़रूर करें। और जो यहाँ पे गुफा है, जो यहाँ पे शिला के दर्शन होते हैं माँ राधा रानी के, वो शिला के भी बहुत सुंदर दर्शन हुए मुझे। यहाँ पे आनंद आया काफ़ी वहाँ पे देखकर। आपको वीडियो यहाँ का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि दूसरे लोग भी यहाँ के दर्शन कर सकें। और जो ऐसे दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ भावपूर्व, उनके भी दर्शन लोग कर सके। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना, वीडियो को ज़रा से ज़रा शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पर, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।
आपको बता दूं गुफा के लिए आरती जा रही है, जो नीचे यहाँ पे माँ राधा रानी की जो शिला है जिस पे माँ मान करके बैठ गई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मंदिर में दर्शन कराऊंगा, मान मंदिर में, जो कि मैंने आपको कहा था। और जब मैं दोपहर को यहाँ पे दर्शन करने आया था तो मंदिर बंद हो चुका था। तो उस टाइम पर काफ़ी निराशा हुई थी मुझे देख कर के मंदिर बंद है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मंदिर में ज़रूर दर्शन कराऊँगा। और मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम पर मैं दोबारा आया हूँ मंदिर में, और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप अगर बाहर देखोगे तो रात हो गई है, अंधेरा हो गया है यानी कि, और रात्रि में मुझे यहाँ पे दर्शन करने में दोबारा आया हूँ। और आया तो मैं क्या कहूँगा, माँ ने बुलाया है तो ही आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं जब शाम को आने वाला था तो मैंने सोचा था केवल यहाँ पे मैं भगवान कृष्ण जो माँ राधा रानी के यहाँ पे स्वरूप है उनके आपको दर्शन एक झलक दिखा के फिर मैं यहाँ से अब जो आपको फिर यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से मुझे एक दूसरे स्थान पर जाना था आप लोगों को दर्शन कराने के लिए, लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे पीछे तो यहाँ पर बारिश हो रही है यहाँ पे बरसाना में, और यहाँ पे बारिश की वजह से मैं आगे नहीं जा पाया। तो आगे के स्थान के लिए मुझे दर्शन के लिए जाना था, वहाँ मैं नहीं जा पाया। जैसे ही यहाँ पे आया था मैं ये मान मंदिर में, बारिश शुरू हो गई, और बारिश की वजह से जैसे ही अंदर आया मंदिर में यहाँ पे आरती शुरू हो गई। काफ़ी कृपा हुई माँ की कि मुझे आज यहाँ पे मान मंदिर में माँ की आरती देखने को मिली। आप सबको भी मैंने यहाँ पे दर्शन कराए। आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करके, माँ की आरती को ग्रहण करके, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा।